नमस्कार, मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। इस समय हम आरटीओ ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ पे नए नवनियुक्त शर्मा जी, सुनील शर्मा जी इनका पूरा नाम है और इनकी तीसरी पोस्टिंग है यहाँ। पहली पोस्टिंग आपकी पौड़ी में, दूसरी देहरादून में और कुमाऊं में ये पहली पोस्टिंग है इनकी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद। हल्द्वानी क्योंकि मुख्य शहर है, यहाँ पे राजनीति की दशा और दिशा दोनों निर्धारित होती है और कुमाऊं का प्रवेश द्वार रहता है ये। यहीं से राजनीति की भी काफ़ी हलचल और चाहे वाहनों का दबाव कहें। अभी कैंची धाम शुरू होने जा रहा है तो आपके सामने तमाम जिम्मेदारी हैं। हल्द्वानी वीआईपी एरिया ज़रूर है लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत है। कांटो भरा ताज है जो आपने यहाँ आपको मिला है। तो आपकी क्या क्या प्राथमिकता वगैरह रहेंगी? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कुमाऊं और हल्द्वानी का बात है तो पहली बात तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं उत्तराखंड वासी कि हमारे यहाँ इतने अच्छे हिल स्टेशन हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेवा की व्यवस्था की बात है तो ये हमारे लिए चैलेंज भी है कि हम लोग जो भी यात्री हमारे यहाँ पर आएँ घूमने के लिए वो अच्छी यादें लेकर जाएँ, उनको हम सस्ती, सुलभ और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराएँ, रोड जाम से हम उनको मुक्ति दिलाएँ और वो ये बात हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारा राज्य है उसकी एक अच्छी छवि लेकर यहाँ से जाएं। एक सर, जैसी पर्यटन सीज़न शुरू होता है और लोकल का ये कैंची धाम है, नैनीताल, भीमताल, भवाली और सातताल वगैरह, ये तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे लगातार पर्यटक आते हैं। हर जना अपना वाहन लेके नहीं आता है, कई जने यहाँ से क्योंकि पहाड़ हिल ड्राइविंग होती है तो लिहाजा यहीं से करते हैं। इसमें सर कई जगह ये होता है कि प्रश्न आता है कि हर साल से हम देखते हैं कि पर्यटक हमसे कहते हैं कि बहुत मारामारी हो रही है, लूट रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। इसको लेके भी कुछ देखिए, ऐसा है कि जो भी पर्यटक हमारे यहाँ आ रहे हैं, ना सिर्फ हम उनको अच्छे से अच्छे वाहन उपलब्ध कराना चाहते हैं बल्कि सस्ती दर पर जो हमारे एसटीए का रेट है उसके अनुसार ही उनसे किराया लिया जाए। इसके लिए हमारे जो इन्फोर्समेंट दल हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति से ना तो कोई वाहन चालक अभद्रता करे, ना ही कोई ऑपरेटर उनसे ज़्यादा पैसे ले और ना ही ऐसी गाड़ी उपलब्ध कराए जो उसके लिए असुरक्षित हो। तो हम लोग इसके लिए पूरी तरह सजग हैं और हमारी टीम्स के जितने भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनको स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी किसी गाड़ी को चेक करें वहाँ सवारी से बात करें। अगर सवारी इस संबंध में कोई शिकायत करती है तो उस गाड़ी ऑपरेटर और वाहन चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अगर उसका परमिट वो हमारे यहाँ फॉरवर्ड करते हैं आरटीए के अंदर तो ना सिर्फ हम सस्पेंशन करेंगे, अगर ग्रेव सिचुएशन होगी तो हम उसको रिवोक करने का कार्रवाई भी करेंगे। सर, आज का एक बयान है नितिन गडकरी जी का कि दिल्ली और मुंबई में आप अगर 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा ठहरते हैं तो आपको संक्रमण हो सकता है। तो हालांकि वो तो बहुत ही, मुंबई और दिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा वाहनों का दबाव है, लेकिन अब हल्द्वानी में भी बढ़ने लगा सर इसी दिशा को। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि अभी तो फिलहाल भगवान की दुआ से काफ़ी अच्छा है, वन क्षेत्र है, काफ़ी है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को एक सिग्नल माना जा सकता है कि मतलब इंडिकेशन खतरनाक रूप में कि इन फ्यूचर में। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड सरकार इसको देखते हुए बहुत सजग है। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता दूं कि मैं 3 साल चारधाम नोडल यात्रा का नोडल अधिकारी रहा हूं और उत्तराखंड सरकार ने, जैसे इस बार चारधाम यात्रा का ही एग्जाम्पल दे देता हूं कि उन्होंने ग्रीन यात्रा करने का निश्चय किया है, जिसके अंतर्गत पूरा 1400 किलोमीटर का जो चारधाम यात्रा रूट है वहाँ पर 37 से ऊपर जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं वो डेवलप किए गए हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे कुमाऊं के अंदर भी ऐसी व्यवस्था हम बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई व्हीकल लेकर आएँ और उनको हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। ना सिर्फ वो लोग हमारे यहाँ की अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स का आनंद लें बल्कि उसके साथ साथ उनके वाहनों से हमारे यहाँ पर कोई प्रदूषण की समस्या भी ना हो। सर, एक नया प्रश्न जो आता है, लोग नए नए वाहन ले रहे हैं और वीआईपीज़ खासकर नंबरों की जो होड़ रहती है उसमें क्या स्टेटस चल रहा है, उसके लिए दर्शकों की जानकारी है। देखिए, ऐसा है, हमारे पास जो फैंसी नंबर्स होते हैं आजकल उसकी वाहन के नेशनल सॉफ्टवेयर से ही बुकिंग की जाती है। उसके अंतर्गत हमारे पास कुछ वीवीआईपी नंबर हैं जिसमें कि बोली लगती है। सपोज़ मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2 वीवीआईपी नंबर हैं 001 और 786। उसमें 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट जमा होता है, उसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके आप ओपन बोली बोल सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास कुछ फैंसी नंबर होते हैं जो कि 25,000 रुपये का होता है, 10,000 रुपये का होता है कि लोग बुक करा सकते हैं। हमारे यहाँ जब भी नई सीरीज शुरू होती है ओपन पब्लिक के लिए वो नंबर को बुक करा सकते हैं। बुकिंग करने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, किसी के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अपने लैपटॉप में जो साइट है आप अपना नोट भी करवा लीजिए, parivahan.uk.gov.in, उस पर आप एंटर कर कोई भी मनचाहा नंबर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर लें और आपको वो जो नंबर है वो 30 दिन के लिए आपको अलॉट हो जाएगा। उससे पहले आप गाड़ी लेकर आएँ, बट अलॉट करने से पहले या बुकिंग करने से पहले ये याद रखें, जो नाम आपका आधार नंबर पर है वही नाम आपका बुकिंग के लिए यूज़ होना चाहिए, वही नाम आपका फॉर्म 21 जो गाड़ी खरीदते वक्त होना चाहिए, तभी नंबर लिंक हो पाएगा। अच्छा सर, एक चल रहा था, प्रस्ताव चल रहा था अभी हाल में ही, कमिश्नर ने मीटिंग ली थी फरवरी के फर्स्ट वीक में, जिसमें आरटीओ भी मौजूद थे। सर उसमें सिटी बस चलने का प्रस्ताव था कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसें चलेंगी, इसको लेके सर कुछ काम हो रहा है क्या फिलहाल? बिल्कुल, जैसे कि हमारे कुमाऊं कमिश्नर साहब ने भी कहा हुआ है और उनका भी विजन है कि हमारे कुमाऊं के बड़े बड़े शहरों में अच्छी सिटी बस चले। अगर ग्रीन चले तो हमारे लिए और भी अच्छा है, परंतु ये निश्चय किया गया है कि जो नई सिटी बसेस हैं लोगों को अच्छी बसों की सुविधा मिले, कम पैसे पर मिले, उसके लिए पूरा प्रपोजल तैयार है। हम कुमाऊं कमिश्नर साहब के सामने फाइनल उसका ड्राफ्ट रख देंगे, उनके साइन करते ही उसको हम लागू कर देंगे, जिसके अंतर्गत एक ओपन पॉलिसी के अंदर लोग आकर उसका अपनी सिटी बस का परमिट ले सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। थैंक यू।